आज आइए हम चलो संसार की ओर चले इस शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। इस युग में परमेश्वर ने हमें आधुनिक तकनीक में विभिन्न प्रगतियां प्रदान की है जो हमें सुसमाचार का प्रभावी ढंग से प्रचार करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार भले ही हम विदेश नहीं जा सकते, फिर भी परमेश्वर ने हमें इंटरनेट जैसे उपकरणों के माध्यम से लोगों को अपने चर्च से परिचित कराने के लिए कई टेक्नोलॉजी प्रदान की है। परमेश्वर हमारी मदद कर रहे हैं। परमेश्वर ने सुसमाचार के प्रचार के लिए अनेक वातावरण भी बनाए हैं ताकि उन लोगों के लिए भी हर जगह सुसमाचार का प्रचार किया जा सके जिनके पास अपनी सुविधा अनुसार इंटरनेट के माध्यम से सुसमाचार तक पहुंचने का समय नहीं है। इसलिए यह युग संसार को सुसमाचार प्रचार करने का स्वर्ण युग है। आज यहाँ ऐसे लोग हैं जो विदेश जा रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इस देश को एक विदेशी भूमि के रूप में सोच सकते हैं। यदि हम स्वर्ग के राज्य को अपना घर माने तो क्या यह पृथ्वी एक विदेशी भूमि नहीं होगी? क्योंकि हम आत्मिक परदेशी हैं, हम यहाँ भी प्रभावी रूप से विदेश में हैं। मुझे आशा है कि जो लोग शारीरिक रूप से विदेश जाते हैं वे वहां लगन से सुसमाचार का प्रचार करेंगे और अन्य लोग इस देश में आत्मिक विदेशी देश में लगन से सुसमाचार का प्रचार करेंगे। आइए हम मरकुस अध्याय 16 खोलें। मरकुस अध्याय 16 आयत 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, उन्होंने क्या कहा? सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का हृदय संसार की ओर कैसे धड़कता है, हमें इस दृश्य को करीब से देखने की जरूरत है। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग सुसमाचार को प्राप्त करें। और क्या परमेश्वर नहीं चाहते कि सभी सत्य जाने? इसलिए परमेश्वर ने हमें सभी लोगों के पास जाने की आज्ञा दी है। जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। परमेश्वर का मन संसार को बचाने पर केंद्रित है। वह सभी लोगों के बचाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम पहला तीमुथियुस अध्याय 2 आयत 4 देखें। अध्याय 2 आयत 4, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का, परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोगों का उद्धार हो। प्रेरित पौलुस के यीशु मसीह को जानने से पहले उसने यीशु पर विश्वास करने वालों को गिरफ्तार किया और कैद किया और उन पर अत्याचार किया। क्या हुआ जब उसने मसीह को जाना? क्या उसने अपना जीवन मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए समर्पित नहीं किया और कठिन परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं हुआ? जब हम अपने आसपास देखते हैं तो अब भी ऐसे लोग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास चर्च ऑफ गॉड की सही समझ नहीं है। यह हमारी गलती है कि हमने उन्हें नहीं सिखाया। हम पर अत्याचार क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने उन्हें सत्य नहीं सिखाया। क्योंकि वे हमारे चर्च को नहीं जानते, वे हमें ऑनलाइन साइट पर मिलने वाली अजीब अफवाहों के आधार पर देखते हैं। हालांकि जो सत्य को समझते हैं और चर्च ऑफ गॉड में जाते हैं, हमारे सदस्यों के बारे में कहते हैं
क्या वास्तव में संसार में ऐसे स्वर्गदूत है? यदि संसार में हर कोई इन सदस्यों की तरह होता तो स्वाभाविक रूप से संसार में शांति होती। हर बार जब मैं ऐसी कहानियां सुनता हूं तब मुझे लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि हम उन्हें प्रचार करने में विफल रहे। इसलिए परमेश्वर हमें सामरिया और पृथ्वी की छोर तक जाने की आज्ञा देते हैं। अब जैसा कि अध्याय 2 आयत 4 में लिखा है, परमेश्वर जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वह और क्या चाहते हैं? और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। लोगों को सत्य जानने के लिए क्या हमें उन्हें नहीं सिखाना चाहिए? चूंकि हमने पहले सत्य को जाना और प्राप्त किया है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाद में आने वालों को सिखाएं। जब लोग सत्य सुनते हैं तो लगभग सभी लोग परमेश्वर के पास लौट आएंगे। फिर वे इतने समय से चर्च ऑफ गॉड को क्यों सताते आ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वे नहीं जानते कि हम कौन हैं। उन्होंने केवल बदनामी भरी कहानियां सुनी और अंधकार की शक्तियों के चंगुल में फंस गए। लेकिन जब ज्योति चमकती है तब वे महसूस करते हैं कि यह स्थान ज्योति से भरा है, लेकिन अफवाहें फैलाई गई है जैसे कि यह अंधकार की भूमि है। माता की प्रदर्शनी ग्वानक में हमारे चर्च में आयोजित की जा रही है। एक दिन एक मध्य आयु की महिला को प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया। वह बहुत घबराई हुई दिख रही थी। उन्होंने चर्च के बारे में एक वीडियो भी देखा और उनका मन पूरी तरह से राहत महसूस करने लगा। उन्होंने हमें बताया कि वो हमारे चर्च के सामने से भी नहीं गुजर पाती थी। हमने पूछा, आप यहाँ से क्यों नहीं गुजर सकी? तब यह पता चला कि पास के एक चर्च ने यह कहते हुए अफवाह फैलाई थी, एक बार जब आप चर्च ऑफ गॉड में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर नहीं आ सकते। वह चर्च जानते थे कि एक बार जब लोग सत्य में आएंगे तो उनका झूठ प्रकट हो जाएगा और परमेश्वर का सत्य चमकेगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने हमारे बारे में भयानक अफवाहें फैलाई, जिससे वह 20 से अधिक वर्षों तक चर्च ऑफ गॉड के पास से नहीं जा सकी। वास्तव में वह बहुत जल्दी अपने घर पहुंच सकती थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक लंबा रास्ता चुना। एक बार जब वह चर्च में आई और माता की प्रदर्शनी को देखा तो वह बहुत प्रभावित हुई और महसूस किया चर्च ऑफ गॉड का दुनिया पर इतना सकारात्मक प्रभाव है। इसलिए वह आसपास के सभी लोगों से कहते हुए एक दूत बन गई कि चर्च ऑफ गॉड वह नहीं है जो मुझे बताया गया था, आपको खुद जाकर देखना चाहिए। इस तरह मैंने सुना कि वह दूसरों को आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जब हम लोगों को अपने बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं, तब शैतान उन्हें संदेह करने देता है और वे सोचते हैं कि चर्च के साथ कुछ गलत है। यहां तक कि प्रथम चर्च में जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे, उन्हें एक अजीब समूह जो मनुष्य का मांस खाता है और मनुष्य का लहू पीता है, या एक समूह जो कब्रों में अजीब अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा होता है, के रूप में बोला जाता था। इस तरह संतों को गंभीर रूप से सताया गया। आज भी ऐसा ही है। इसलिए जैसा कि परमेश्वर ने हमें पहला तीमुथियुस अध्याय 2 आयत 4 में बताया है, परमेश्वर चाहते कि सभी लोग बचाए जाए। हमें यह याद रखना चाहिए। परमेश्वर यह भी चाहते हैं कि सारी मानव जाति सत्य को जाने। आजकल संसार परमेश्वर की आराधना करने का सही दिन नहीं जानता। वे यह भी नहीं जानते कि उन्हें फसह मनाना चाहिए या नहीं। परमेश्वर ने हमें सियोन की ओर भागने के लिए कहा है, और फिर भी क्या उन्हें नहीं पता होना चाहिए कि सियोन कहाँ है ताकि वे वहां भाग सके? वे नहीं जानते कि सियोन क्या है। यह इसलिए है क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं। परिणाम स्वरूप वे यह जाने बिना कि सबत या रविवार की आराधना सही है,
या क्रिसमस या फसह सच है, आंख बंद करके मृत्यु के मार्ग पर चल रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोगों का उद्धार हो और सत्य के माध्यम से उन्होंने हमें अपनी इच्छा सिखाई ताकि हम जाकर सभी को सिखा सके और उनकी अगुवाई सत्य की ओर कर सके। विदेशी मिशन पर जाना बहुत रोमांचक है। हमारे जाने का कारण क्या है? क्या हम उन्हें सत्य जानने में मदद नहीं करेंगे? हम उन्हें परमेश्वर की नई वाचा अर्थात जीवन का सत्य जानने में मदद करने जा रहे हैं। हम पिता और माता के बारे में प्रचार करते हैं। हम नई वाचा और सियोन का प्रचार करते हैं। क्या हम इसलिए संसार में नहीं जाते ताकि इन बातों को सिखा सके? मरकुस अध्याय 16 और मत्ती अध्याय 28 आयत 18 को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर ने हमें कभी भी स्थिर रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हमें क्या आज्ञा दी? उन्होंने कहा जाओ। इसलिए हमें अवश्य जाना चाहिए, चाहे वह घरेलू स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम सिर्फ उनके हमारे पास आने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अवश्य जाना चाहिए। यीशु ने कहा जाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। दूसरे शब्दों में हमें उन शिक्षाओं का क्या करना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्योंकि वह चाहते हैं कि सभी सत्य को जाने, तो क्या हमें उन्हें सत्य नहीं सिखाना चाहिए? क्या क्रूस एक मूर्ति है या चर्च में एक पवित्र वस्तु है? उन लोगों के लिए जो दोनों के बीच अंतर नहीं कर सकते और दूसरों का आंख बंद करके अनुसरण कर रहे हैं, हमें जाना चाहिए और उनकी आत्मिक आंखें, कान और हृदय खोलने चाहिए। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 में लिखा है कि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। अभी भी अनगिनत लोग हैं जो पिता का नाम या स्वर्गीय माता के बारे में नहीं जानते। सत्य को जानने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए यह आंख बंद करके जोर देने के बारे में नहीं है कि आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करें। यह उन्हें सत्य सिखाने के बारे में है। अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां चर्च स्थापित नहीं हुआ है। ऐसे स्थान हैं जहां नबी या सदस्य नहीं है। ऐसे जगह हैं जहां बाइबल भी मौजूद नहीं है। हमें जल्दी जाना चाहिए। आइए हम ऐसी जगहों पर जाएं और स्वर्गीय पिता और माता का प्रचार करें, जीवन का समाचार साझा करें और घोषणा करें कि स्वर्ग का राज्य मौजूद है। ऐसा करने से परमेश्वर का ज्ञान पूरी दुनिया में फैल जाएगा। आइए हम रोमियो अध्याय 10 आयत 14 पर एक नजर डालें। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। आयत 14 पूछती है, जिसके बारे में उन्होंने नहीं सुना उस पर वे कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है जो एक बार भी परमेश्वर का नाम सुने बिना मर जाते हैं? वे कितने दुर्भाग्यपूर्ण होंगे। वह आत्मा वास्तव में इस पृथ्वी पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बन जाती है। इसलिए परमेश्वर हमें भेजते हैं, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और पहला तीमुथियुस अध्याय 2 आयत 4 में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मानव जाति का उद्धार हो और वे सत्य को जाने।
चूंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मानव जाति सत्य को जाने, इसलिए हमें उन्हें सबत, फसह, नई वाचा, मलकीसेदेक की रीति और मसीह आनसांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के बारे में सत्य सिखाना चाहिए। बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमें यह जानने देते हैं कि यह उनकी इच्छा है। ऐसे कितने लोग हैं जो बिना कभी बाइबल देखे या एक बार भी परमेश्वर का नाम सुने बिना मर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे शहर में भी रहते हैं जहां एक भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि एक नगर में 10 से कम लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और हमने उस नगर में पूरी तरह से सुसमाचार का प्रचार नहीं किया है, तो क्या यह अस्वीकार्य नहीं है? हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उन्हें सूचित करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सभी, चाहे आप इस देश में हो या विदेश जा रहे हो, परमेश्वर ने हमें जो सत्य दिया है उसे साझा करेंगे, चाहे आप कहीं भी हो। जिसके विषय मैंने सुना ही नहीं, उस पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं? बिना किसी प्रचारक के मैं कैसे सुन सकता हूं? रोमियो अध्याय 10 आयत 14 में दिए गए वचन एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि परमेश्वर हमें जागरूक करते हैं कि हमें इस युग में क्या करना चाहिए। आइए रोमियो अध्याय 1 आयत 16 पर एक नजर डालें। रोमियो अध्याय 1 आयत 16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, इसलिए कि यह क्या है? वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। यह सुसमाचार शुभ समाचार है और यह सुसमाचार हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है। इसलिए इसे परमेश्वर की शक्ति के साथ ही प्रचार किया जाना चाहिए। सुसमाचार का प्रचार किसी की अपनी योग्यता से नहीं किया जा सकता। बाइबल हमें बताती है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए सुसमाचार उन लोगों के लिए क्या करता है जो पाप और मृत्यु की जंजीरों में बंधे हैं? इसमें उन जंजीरों को तोड़ने और उन्हें स्वतंत्र करने की शक्ति है। इस सुसमाचार के माध्यम से परिवार, व्यक्ति, राष्ट्र और यहां तक कि देश भी परिवर्तित हो जाते हैं। उस परिवर्तन को लाने की शक्ति सुसमाचार से प्राप्त होती है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने हमें ऐसा इतिहास दिखाया, यह शक्तिशाली सुसमाचार हमें सौंपा और कहा, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इस सुसमाचार को सिखाने और प्रचार करने से व्यक्तियों, परिवारों, समाजों और यहां तक कि राष्ट्रों को भी बदला जा सकता है। परमेश्वर इस अद्भुत शक्ति को सुसमाचार के द्वारा संचालित करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चुप ना रहे, बल्कि सुसमाचार के माध्यम से उस संसार को परिवर्तित करें जो स्वर्गीय पिता और माता में उद्धार के योग्य है। आइए मत्ती अध्याय 28 पर एक नजर डालें। परिवर्तन के इस कार्य में परमेश्वर ने न केवल हमें संसार में भेजा है, बल्कि इसके अलावा हमारी मदद करने का भी वादा किया है। आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर एक नजर डालें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और वो हमसे क्या वादा करते हैं? देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। इस सुसमाचार की यात्रा में हम कभी भी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हम इसे अकेले कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। जिस तरह वो दो चेलों के साथ इमाउस के रास्ते में चले, वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी मदद करते हैं, असंभव को संभव करते हैं और हमारे लिए मार्ग बनाते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने लाल समुद्र में मार्ग बनाया था, जंगल में बिना भोजन या रेस्टोरेंट के परमेश्वर ने 6 लाख पुरुषों और उनके परिवारों के लिए 40 वर्षों तक हर दिन एक भव्य भोज प्रदान किया। जब हम इस पर नजर डालते हैं, यह हमें एक गहरी समझ देता है कि पिता और माता हमेशा हमारे साथ है। इसलिए आज हमारे पास हमारा चर्च है और सुसमाचार सामरिया और पृथ्वी की छोर तक फैल रहा है। जो लोग विदेश में मिशन पर गए हैं, वे इसे जानते होंगे। वे कहते हैं, मुझे सच में लगता है कि सुसमाचार सेवकों की कमी है। जब कोरिया लौटने और नए सदस्यों से अलग होने का समय आया, तो यह दिल तोड़ने वाला था और मेरे लिए इससे दूर होना मुश्किल था। सभी लोगों, यह सच है। हम प्रत्येक आत्मा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरे हृदय से सिखाने का हर प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि सभी लोग सत्य को जानें। मत्ती अध्याय 28 में परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम सेना में हो या पूरे समाज में या घर में या विदेश में। चाहे हम कहीं भी हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वो हमेशा पापियों को पश्चाताप करने में मदद करते हैं। आइए हम लूका अध्याय 15 पर जाएं। आइए हम लूका अध्याय 15 आयत 7 पर एक नजर डालें। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से वे क्या करते हैं? एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। क्या यह नहीं कहता कि इतना ही आनंद होगा? परमेश्वर ने यह कहते हुए अपना मन व्यक्त किया कि 99 धर्मियों की तुलना में एक पश्चाताप करने वाले पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद है। इसलिए हमें सामरिया और पृथ्वी की छोर तक सभी के उद्धार के लिए उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए। लोग ऐसे कार्य नहीं करना चाहते जो उन्हें लगता है कि उनसे कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर ने अपने लाभ के लिए क्रूस नहीं उठाया। क्या उन्होंने हमारे लाभ के लिए सारे कष्ट नहीं सहे? परमेश्वर ने नई वाचा इसलिए स्थापित नहीं की कि उन्हें इसकी आवश्यकता थी। नई वाचा किसके लिए स्थापित की गई है? उन्होंने फसह के दिन नई वाचा को स्थापित करने के उद्देश्य को प्रकट किया। यीशु ने कहा, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। सामरिया और पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर के महान प्रेम को फैलाने के लिए हमें सभी लोगों को सत्य सिखाना चाहिए। कोरिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं सुना है, और इसी तरह विदेशों में भी अनेक लोग हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि उनकी आत्माएं
अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंचाई जा सके। जब यह जीवन समाप्त हो जाएगा तब हम कहां जाएंगे? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 आयत 9 देखें। अध्याय 7 आयत 9 में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए वे कहां खड़े हैं? सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। यहां परमेश्वर के सामने कौन खड़े हैं? एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी होगी। असंख्य आत्माएं पश्चाताप करने आई और परमेश्वर के पास लौट आई। यह एक शानदार समय होगा जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्तुति देंगे। यह दिन अवश्य आएगा। सुसमाचार के कार्य को पूरा करने के प्रयास और मेहनत केवल थोड़े समय के लिए ही है। ये सभी प्रयास इकट्ठे होंगे और बहुत सी आत्माएं पश्चाताप करेगी और महिमा में भाग लेगी। आइए हम पुष्टि करें कि परमेश्वर ने हमें इस युग के बारे में क्या सिखाया है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 4 आयत 35 पर एक नजर डालें। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे क्या पहले ही हो चुके हैं, कटनी के लिए पक चुके हैं। आइए हम आयत 36 देखें। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहां पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। इस दृष्टिकोण से कटाई का समय पहले ही आ चुका है। चूंकि हमें इस क्षण कटाई करनी है, इसलिए मुझे आशा है कि इस वर्ष हम अब तक बोए गए सभी फलों को इकट्ठा कर सकेंगे। हमें परमेश्वर के सुसमाचार और उद्धार के सत्य का एशिया, अफ्रीका, ओशेनिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, रूस, ब्राजील और पूरे कोरिया में प्रचार करना चाहिए। मुझे आशा है कि सियोन की सभी संतानें रूपांतरित होंगी और लगन से सुसमाचार का प्रचार करेगी, यह विश्वास करते हुए कि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे। आज के अध्ययन का शीर्षक है, चलो संसार की ओर चले। यह केवल शारीरिक रूप से संसार में जाने के बारे में नहीं है, है ना? हम अपने साथ परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीषें और इसके अलावा लोगों को सिखाने के लिए सत्य भी ले जाना चाहिए। पिता के प्रेम, माता के प्रेम और भाइयों और बहनों के समर्थन को अपने साथ लेकर आइए हम प्रत्येक देश में बहुत से लोगों को जागृत करें, उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाए और उन्हें सत्य सिखाए। मुझे आशा है कि हम अंधकार में फंसे लोगों को ज्योति की ओर ले जाने में सक्षम होंगे। यह आशा करते हुए कि आज के उपदेश से आपको अनुग्रह मिला है, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।